अभी तक मैंने दिखाया आपको बहुत सारे घर के प्रोजेक्ट्स, अभी तक मैंने दिखाया आपको बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, लेकिन ये एक ऐसा नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्कूल प्रोजेक्ट जिसे हम कहते हैं, ये वो है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई है और बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की है। अगर आपको भी ऐसा इस तरीके से इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें बनाते हो तो कैसे आपका एमडी रूम होना चाहिए, कैसे प्रिंसिपल ऑफिस होना चाहिए, कैसे स्टाफ एरिया होना चाहिए और कैसे होनी चाहिए आपके बिल्डिंग का लुक, अपीयरेंस और फैकल्टी एरिया, तो चलिए आज मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। अब सीधा ले चलता हूँ आपको सीधा इसके फ्रंट एलिवेशन पे, जो कि है मेरा उस साइड पर, और ये है स्कूल का फ्रंट एलिवेशन। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर हमने जिसको डिज़ाइन किया है, जो आप इसका पुराना फोटो देखोगे तो उसमें कुछ इस तरीके से पैटर्न था, लेकिन जो हमने डिज़ाइन किया है 3D के अंदर आप देख सकते हैं, उसी तरीके से हमने इसको रियलिटी के अंदर उतारा है। आप देखोगे कि हमने ड्राइंग को 100% अचीव कर लिया है। मैं यही मानता हूँ, अगर आप ड्राइंग को 100% अचीव कर लेते हो तो आपका डिज़ाइन 100% एक्यूरेट बनता है और वो अपने आप ही एक खूबसूरत लगता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इसके अंदर हमने एल्स्टोन का ACP शीट का यूज़ किया है। इसके अंदर हमने बहुत सारे कलर यूज़ किए हैं, लेकिन जो सबसे स्पेशल कलर है, जो सबसे स्पेशल इफेक्ट है, वो जो लूवर्स हमने क्रिएट किए हैं, और जो लूवर्स है वो हमारे हैं अमेरिकन वॉलनट वाली शीट के अंदर। ये है हमारा फ्रंट एलिवेशन। और अभी जहाँ मैं था वो इसका बास्केटबॉल का कोर्ट था, उसके सामने इसका प्लेग्राउंड था, और अभी भी आप देख रहे हो तो यहाँ पे इसकी पार्किंग देख रहे हो। तो ये है MD इंद्रप्रस्थ स्कूल, जो कि रोहिणी सेक्टर 24 के पास है। तो ये है हमारा फ्रंट एलिवेशन, और जो आप एंट्रेंस देख रहे हो ये एक्चुअल में फैकल्टी एंट्रेंस है। मतलब कहने का मतलब इसके अंदर से रूटीन में स्टूडेंट्स नहीं निकलते हैं, स्टूडेंट्स की सेपरेट एंट्री है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो यहाँ से फैकल्टी एरिया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि सीधा ये वाला पार्ट जो है ये स्कूल के अंदर जाता है। लेकिन उससे पहले हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पर एक फ़ी काउंटर एरिया मिल रहा है, जो कि कनेक्टेड है अपने स्कूल वाले पार्ट से भी और अपनी मेन एंट्रेंस से भी। यहाँ हमने येलो कलर से इसको हाईलाइट किया है। हमने पूरे स्कूल के अंदर जो एक कलर डाला है वो येलो कलर डाला है। अगर आप कभी भी डिजाइनिंग करते हो तो सिंगल कलर के अंदर आप डिजाइनिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा लुक को हाईलाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो इसीलिए हमने जैसे यहाँ पे येलो कलर किया है, ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं की है। यहाँ ये जितना पार्ट दिख रहा है सारा टाइल्स का दिख रहा है, और अगर आप यहाँ इस तरीके से पार्टीशन सेपरेट कर देते हो, देखो फीस एरिया के लिए आपको पार्टीशन सेपरेट करना ही चाहिए, बिकॉज इससे होता क्या है कि आपको जो एरिया है उसका इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। सेपरेट एरिया, डेप्थ ऑफ फील्ड बड़ा होने की वजह से इल्यूजन ये भी रहता है कि बड़ा दिखाई दे। एंट्रेंस के लिए हमेशा ही मैं कहता हूँ, अभी तक मैंने दिखाया आपको बहुत सारे घर के प्रोजेक्ट्स, अभी तक मैंने दिखाया आपको बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, लेकिन ये एक ऐसा, तो ये काफी बड़ा इल्यूजन क्रिएट कर देता है, काफी हद तक आपको ये एरिया बड़ा दिखाई देता है। इसके बाद यहाँ पर अगर आपको कोई फैकल्टी से कोई काम है तो यहाँ पर है हमारा रिसेप्शन एरिया। देखो जब हम स्कूल बनाते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है कि हमारा ट्रैफिक इतना ना जनरेट होए कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मैश हो जाए। तो सबसे पहले तो हमारे पास वेटिंग एरिया होना चाहिए सफिशिएंट, जो हमारा वेटिंग एरिया है। दूसरा, इंक्वायरी के लिए हमारा रिसेप्शन के साथ साथ में ये गार्ड रूम भी है, जिसका एक्सेस आपने देखा बाहर की साइड भी है, एक अंदर की साइड से भी है। जो स्टाफ रूम है वो हमारा बिल्कुल सामने है। यहाँ पर हमारा फी काउंटर है, और यहाँ पर हमारा MD ऑफिस, हमारा प्रिंसिपल ऑफिस यहाँ पर है। अगर आप देखोगे इस एरिया में हम खड़े हुए हैं और प्राइवेसी कहीं पर भी ऐसी नहीं जनरेट हो रही है, ट्रांसपेरेंसी हर जगह है। आपको यहाँ से भी विजिबल हो रहा है आपका फेस काउंटर एरिया, यहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से आपको पूरा ग्लास के अंदर से दिखाई दे रहा है आपका स्टाफ एरिया, और यहाँ से आपका गार्ड रूम। और एक जो चीज़ हमने बनाई है रिसेप्शन के साथ में, जो आपको बनानी चाहिए, और मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि वो थोड़ा सा सेपरेट होनी चाहिए, जहाँ पे आपका डिस्टर्बेंस ना हो। इसके अंदर आपका अकाउंट सेक्शन, तो यहाँ पर हमने इसको हिडन बनाया है, और इसके अंदर आपको पूरा अकाउंट सेक्शन मिलता है। यहाँ पर मिलता है आपको अकाउंट्स एरिया, यहाँ पे आपकी चेयर्स लग सकती है। आप अकाउंट सेक्शन हमने यहाँ पर इसका बनाया है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये हमने पार्टीशन बनाया है, इसकी हाइट हमने कम की है ताकि हमारा अंदर एक अलग से सेपरेट AC ना लगा सके, बिकॉज वो बहुत कंजेस्टेड एरिया है। उससे पहले एक मटेरियल और बता देता हूँ आपको। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने फ्लूटेड पैनल्स लगाए हैं, और फ्लूटेड पैनल्स के ऊपर जो ये वाला पार्ट है इसको हमने L प्रोफाइल लगाई है। L प्रोफाइल हमने रोज गोल्ड कलर के अंदर लगाई है। एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के अंदर हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर था जिसको हमने छुपाने के लिए इस चीज़ का यूज़ किया है। तो यहाँ से हम प्रिंसिपल रूम में जाते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये हमारी बिल्डिंग का जो पार्ट था, यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमें पेंट्री एरिया मिलता है, और इस फोयर एरिया के बाद में हम डायरेक्ट जाते हैं प्रिंसिपल रूम के अंदर। तो यहाँ से एंट्री करने के बाद अब देख सकते हो आप, अभी इसके अंदर हमारे बहुत सारी चीज़ें आनी है, जैसे अभी बहुत सारे आर्ट पीस हमारे इसके अंदर आने हैं। तो ये हमने एक हाईलाइट किया है इस एरिया को, बिकॉज ये एक कि यहाँ हमारा बेसमेंट वाला स्टेयरकेस था जिसकी हाइट इतनी आ गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानिंग की। तो यहाँ हमें मिलता है एक डेस्क। इस डेस्क की मैं खास बताता हूँ, ये हमने इम्पोर्ट किया है स्पेशल अपने क्लाइंट के लिए। इसके ऊपर जो फिनिश है ये मेम्ब्रेन फिनिश है, और ये जितना भी देखोगे ना सामने, ये सारा प्रोफाइल है।
ये सारा मेटल लगा है, तो बहुत खूबसूरत है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इसके साथ में आपको इसके अंदर वायर मैनेजर मिलता है। खास बात बताता हूँ इस डेस्क की कि यहाँ पर आपको वेंट मिलते हैं। ये वेंट क्यों जरूरी है, अगर आप इसके अंदर अपना सिस्टम रखते हो, पीसी रखते हो, तो वहां भी आप इसको डेस्क के ऊपर यूज कर सकते हो और फुल वेंटिलेटेड रहता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे प्लानिंग की, तो मेन डेस्क आ गया हमारा यहाँ पर, साथ में एक जो हेल्प डेस्क आ गया हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा स्टोरेज आ गया। स्टोरेज की अगर बैक साइड में आपको दिखाऊं तो ये हमने एक एक्सेस दिया है ताकि एक हमारा सुपरविजन हो सके प्लेग्राउंड के अंदर। प्रिंसिपल सर का जो होना चाहिए, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए ताकि सब कुछ पता चले कि स्कूल में क्या हो रहा है। तो यहाँ से हम जब देखते हैं तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा एक स्पेस मिलता है, और यहाँ हमें मिलता है हमारा इंपोर्टेड बोस चेयर है। ये जितना भी चीज आप देख रहे हैं इंपोर्टेड, डायरेक्ट आप हमारे आशियाना डेकोर से खरीद सकते हो। साथ में अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो हमने लैमिनेट यूज किया है, अगर आप इसकी लुक एंड फील देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि जैसे इसके ऊपर हमने फैब्रिक यूज किया है। तो ये सबसे फर्स्ट टाइम एडवांस लैमिनेट के अंदर ये आया है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो शेड्स चेंज होती है। और यहाँ आप देखोगे तो हमने लेदर फिनिश के अंदर लैमिनेट यूज किया है। जितना भी हमने काम किया सारा का सारा लैमिनेट्स के अंदर काम किया है, और इसके ऊपर हमने पेंट किया है, ये हमने लोड्स लगाया। इस पार्ट के बारे में भी अब आपको बताऊंगा, पहले बता देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर हमने एक और एक्सेस दिया है जिसके अंदर हमने शेयर कर्टेन लगाया है, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको स्कूल के बाहर वाला एरिया दिखता है जो आपकी मेन एंट्रेंस बनती है, स्कूल की जो पार्किंग है। तो इस तरीके से यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको वर्ड क्लॉक दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको सिटिंग मिल रही है। फैब्रिक की बात करूं तो सबसे सॉफ्ट फैब्रिक हमने इसके अंदर नापा लेदर हमने इसके अंदर यूज किया है। ये लेदराइड है, एक्चुअल लेदर नहीं है, ये सब हमने ऑन साइट ही बनाया है। फ्लोरिंग की बात करूं तो फ्लोरिंग के अंदर हमने 3264 का हाई ग्लॉस जीवीटी टाइल यूज किया है जो कि बोफो ब्रांड का है। और जितने भी स्विचेस हमने यूज किए हैं सारे के सारे हमने क्रैबट्री हेवेल्स की सीरीज यूज की है। वायरिंग भी हमने हेवेल्स की यूज की है। लाइटिंग्स की अगर बात करूं तो सारी हमने जैकवार की लाइटिंग इसके अंदर यूज की है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं वही वाला एरिया, और यहाँ से हमें एक और एक्सेस मिलता है जो कि हिडन एक्सेस। अगर आप देख रहे होंगे कि आपको हिडन दिखाई दे रहा है, और आप हिडन डोर को चेक करो, हमेशा एक दिक्कत आती है, हमने इसको ना स्कर्टिंग के ऊपर बनाया हुआ है, और जो एंट्रेंस है ना, एक्सेस है ना, वो भी स्कर्टिंग के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से ये आपको प्रॉपर हिडन डोर बन जाता है। और यहाँ से हमें मिलता है एमडी रूम का एक्सेस, और यहाँ से हम अंदर जाते हैं। एमडी रूम के अंदर हमने देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा इस तरीके से स्पेस बनाया है ताकि जैसे आपको कभी प्रिंसिपल सर को या किसी मैनेजिंग डायरेक्टर जो यहाँ के उनको लंच करना हो, ब्रेकफास्ट करना हो, तो वो यहाँ सेपरेट अपने काम से लगा के वो चीज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो हमने यहाँ पे एक डिस्कशन काउंटर लगाया हुआ है, डिस्कशन टेबल लगाई हुई है, और यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको एक कैबिनेट स्टोरेज मिल रही है, और यहाँ पर वही आपको इंपोर्टेड डेस्क मिल रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया ना, इंपोर्टेड डेस्क की मैं आपको बताऊँ फिनिशिंग की, तो ये मेटल का फ्रेम है सारा, और ये सारी मेम्ब्रेन के अंदर इसके अंदर फिनिशिंग दिख रही होगी। इसका वायर मैनेजर आप देख सकते हो, इस तरीके से मेटल का वायर मैनेजर आपको मिल रहा है। बैक साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने जो ब्लाइंड लगाए ये नेट वाला ब्लाइंड लगाया ताकि ट्रांसपेरेंसी हमारी रहे, और हमें पूरा बच्चों के ऊपर भी हम देख सके कि स्कूल के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो चीज भी हम यहाँ से देख सकते हैं। डिस्प्ले की हमने यहाँ पे 2 स्टोरेज बनाई है जिसकी डेप्थ 16 इंच के अंदर है, लेकिन जो हमारी प्रॉपर स्टोरेज है वो सारी हमने 24 इंच के अंदर बनाई है। ड्यूअल टोन हमारा लैमिनेट लगा हुआ है। अगर ये देखोगे मैट फिनिश में, ये ग्लॉस फिनिश के अंदर है। और अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ हमारा एक और एक्सेस मिलता है। इस एक्सेस के बारे में बाद में बताऊंगा। अब मैं बताता हूँ इस टीवी यूनिट के बारे में। देखो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर सोफा लगाने का स्पेस नहीं था, तो हमने क्या किया, टीवी यूनिट के जो प्लेटफॉर्म को ही थोड़ा सा बड़ा एक्सेस दे दिया है, और यहाँ पर आपका एक सोफा टाइप में सिटिंग आपको मिल जाती है। तो मैं कहता हूँ एक सेमी फॉर्मल सिटिंग आपको यहाँ पर मिल रही है, और इसके अंदर आप स्टोरेज भी आ जाता है। मेटेरियल की बात करूँ तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये कोई स्टोन नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक्रेलिक लैमिनेट है। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आप फ्लूट्स बने हुए हैं जो कि एक्रेलिक के अंदर है। हमें एक एक्सेस यहाँ से वॉशरूम का मिलता है। वॉशरूम के अंदर भी अगर आप देखोगे तो हमने एक हाईलाइटिंग बोल बनाई हुई है, और यहाँ से आपका अगर दूसरा ओनेक्स वाली हमने टाइल्स इसके अंदर यूज की है। फ्लोरिंग के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको 1x1 की टाइल्स मिल रही है जो कि मोरक्कन पैटर्न के अंदर। तो कुछ इस तरीके का आर्टिस्टिक वर्क हमने इसके अंदर किया है। और तो ये है हमारा कैबिन। अब इसका एक एक्सेस मैं आपको और दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको इस डिजाइन के बारे में बात करना चाहता हूँ। अगर आप देखो डोर के ऊपर भी हमने सेम डिजाइन लिया है, वही सेम डिजाइन जैसे मैंने वार्डरोब का एक्सप्लेन किया था उसी तरीके से डोर्स के ऊपर भी हमने सेम लिया है। और यहाँ हमने डोर सेट का इसके अंदर लॉक लगाया हुआ है। अब डोर सेट का लॉक हम खोलते हैं और हमें मिलता है एक एक्सेस जो हमें ले जाता है स्कूल के अंदर। और ये हमारा सेकंड एक्सेस है जो हमारा सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, और ये ओपन के अंदर है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने टाइल्स का यूज़ किया है, और ये जितनी भी टाइल्स है ये मोरक्कन पैटर्न में टाइल है, एंटी स्किड टाइल्स हैं। और जब भी आप ऐसा पैसेज बनाते हैं जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे इसके ऊपर इतना तरीके से डस्ट नहीं जमेगा। एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ देखोगे तो जो बॉर्डर है हमारा वो ग्रेनाइट का है, और उसी से मैच हमारा मोरक्कन पैटर्न का प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से 2x4 की टाइल्स है। और यहाँ पर इस तरीके से टाइल्स लगाने से होता क्या है कि हमारा बारिश के अंदर भी, या जितना जैसे हम कोटा स्टोन में ग्रेनाइट लगाते हैं तो वो स्लिपरी हो जाता है, और वहाँ पे हमेशा दिक्कत आती है क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, तो ये दिक्कतें ना आए। तो ये था मेरा स्कूल का प्रोजेक्ट, और इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, आपने देखी होगी किस किस तरीके से। और अगर आपका कोई फ्रेंड, आपके कोई रिलेटिव में स्कूल बनाना चाहते हैं
तो मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि मैंने बनाए हैं बहुत सारे स्पेशल स्कूल प्रोजेक्ट्स और ये भी मेरा एक बहुत स्पेशल स्कूल प्रोजेक्ट है। आप कमेंट करके जरूर बताइए आपको स्कूल के अंदर क्या चीज़ें अच्छी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोज़ मिल सके।